यदि आप अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, तो आपकी कॉपी एक्सचेंज होने की संभावना नहीं रहती। और रोल नंबर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। और इस वीडियो में आपको जो पैटर्न बताऊंगा लिखने का, यदि आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं अपने एग्जाम में, आप क्लास 12th में है तो आपको 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और यदि क्लास 10th में है तो 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता है। मैं जो पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, यदि ये पैटर्न आपने फॉलो किया तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखो। ये तो आपके एग्जाम में आएगा। आपको लिखना किस प्रकार से है, देखिए, निबंध लिखते टाइम सबसे पहले आपको एक रूपरेखा तैयार करना है। जिस भी विषय पे आपको निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, या महिला सशक्तिकरण पे आ जाएगा, या बेरोजगारी पे आ जाएगा, मतलब जिस भी चीज पे आए आपको निबंध लिखने का, सबसे पहले आपको उसका एक रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा में आपको पहली हेडिंग और लास्ट टू हेडिंग, यहाँ पे पहली हेडिंग क्या लिखा गया है, प्रस्तावना, और लास्ट टू हेडिंग क्या लिखा गया है, उपसंहार। ये दोनों हेडिंग आप किसी भी निबंध में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों हेडिंग आपको कोई भी निबंध लिखता है, लिख रहे हो तो उसमें आपको ये दोनों हेडिंग लिखना ही लिखना है। एंड उसके बाद से बीच में आपको क्या क्या चीज लिखना है, जिस भी चीज पे आपको लिखना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले प्रस्तावना, एंड उसके बाद से प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण और उसके प्रकार, और तीसरे नंबर पे प्रदूषण से होने वाली हानियां, चौथे नंबर पर प्रदूषण को रोकने के उपाय, और पांचवें नंबर पे उपसंहार। तो आपको प्रस्तावना और उपसंहार किसी भी निबंध में लिखना ही लिखना है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर आपका ये दोनों हेडिंग एकदम अच्छे से चेक करता है। और मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसे टीचर से पूछा है जिन्होंने 5 सालों से ऊपर तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक की है, ठीक है। तो उसी पैटर्न को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए, पर्यावरण प्रदूषण का पूरा निबंध आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से लिखा है और उनसे किस प्रकार से चेक करवाया। जैसे देखिए, प्रस्तावना में आपके क्या लिखेंगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं हम लोग, तो प्रस्तावना में लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना है, ठीक है। और पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यदि इनमें किसी भी तत्व में जरा सी भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। यही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। प्रदूषण क्या कहलाता है, मतलब कि प्रस्तावना में आपको जिस भी चीज पे लिखना है उसके बारे में लिख दीजिए कि इसकी डिफिनेशन क्या है। एंड उसके बाद से आ जाइए प्रदूषण के प्रकार। दूसरी हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। इसमें आपको क्या लिखना है कि जनसंख्या और उद्योगों के वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण संभवतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला यहाँ पे लिखा गया है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में भी लिख दीजिए। आपको दिया है कि जल में विषैले और अवांछित पदार्थों के प्रयोग से जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये जल प्रदूषण हो गया। और यहाँ पे सेकंड वाला देखिए क्या है, देखिए सेकंड वाला यहाँ पे दिया गया है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है इसको देखिए। वायु प्रदूषण में दिया है कि विभिन्न वाहनों, चिमनियों और उद्योगों से निकलने वाली विषैली व खराब गैसों का मिलना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण समझ गया। अब यहाँ पे तीसरी जो प्रदूषण है वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है कि फैक्ट्रियों व अन्य वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बस ये हो गया प्रदूषण के प्रकार। और दूसरी हेडिंग क्या थी उसमें, मैंने उधर दिखाया आपको। दूसरी हेडिंग है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण किस कारण से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे देखिए, जब जल में मिलने वाले अवांछित पदार्थ, वाहनों से निकलने वाले गैस, जहरीले धुएं और वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ही प्रदूषण का कारण है, ठीक है। यही चीज क्या है, प्रदूषण का कारण, जो सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होती है। अतः जनसंख्या ही पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। क्या चीज है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए तीसरी हेडिंग इसमें क्या है, प्रदूषण से होने वाली हानियां। प्रदूषण से क्या हानियां होती है, यहाँ पे देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण गांव व नगरों व शहरों के क्षेत्रफल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसके लिए वनों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से जीवों का जीवन जीना क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। आदमी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहा है, जिससे उत्पन्न होने वाले धुएं एवं मलबे से वायु एवं जल दोनों दूषित हो रहा है, जिससे जलीय जीव का जीवन अत्यंत कठिनाई में व्यतीत हो रहा है। ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियां है। अब यहाँ पे देखिए चौथी और पांचवी हेडिंग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, लास्ट में आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं सुने होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, यहाँ पे देखिए कि समय रहते ही प्रदूषण को रोकने के उपाय कर लिए जाने चाहिए। प्रदूषण किस प्रकार से रोका जाएगा, इसके उपाय अभी से ही कर लेना दिया जाना चाहिए। दिया है कि आने वाली पीढ़ियों को इसका खतरा न रहे, जिसके लिए सरकार को सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, जिससे उद्योग कम हो और इससे निकलने वाली हानिकारक पदार्थों की मात्रा कम हो, ठीक है।
जनसंख्या वृद्धि को कम करने से क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि उद्योग भी कम होंगे, फिर उससे निकलने वाले हानिकारक पदार्थ भी कम होंगे, तो प्रदूषण कम होगा। और इसके बाद पर्यावरण को शुद्ध करने व या अन्य जहरीली गैसों की मात्रा कम करने के लिए सरकार को अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करके भी पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब लास्ट वाली हेडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, उपसंहार। पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए जिससे वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। ये हो गया पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, और ये 9 नंबर और 7 नंबर दोनों के लिए क्या है, एबल है। इतना यदि आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% की एक भी नंबर आपको प्रदूषण या किसी भी निबंध के लिए यदि आप इतना लिख देते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है कि रोल नंबर आपको अपने कॉपी में जरूर लिखना है यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो, और कॉपी के बीच में भी लिखना है आपको 2-3 जगह, ठीक है। इससे यदि आप अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, तो आपकी कॉपी एक्सचेंज होने की संभावना नहीं रहती। और रोल नंबर तो एकदम सही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी और का लिखा है, अपना नहीं लिखा है, तो रोल नंबर आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो यही पैटर्न फॉलो करके आप अपने एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट पे निबंध लिखिएगा, ठीक है। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे है। एंड इसके बाद से आप इधर देख लीजिए, एक इस पे है पर्यावरण प्रदूषण के कारण है और उसकी हानियां हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर ही यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।